हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखेंगे और हम वैसा संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए तो प्रश्न को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे पूछे कि √9 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका वर्गमूल आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे 3। ठीक उसी तरीके से अगर पूछे कि इसका √16 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका भी जवाब 4 दे देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि √25 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसका जवाब है 5। यानी कि ये वैसा संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो। यानी कि ये सब संख्याओं का वर्गमूल निकालना सबसे आसान है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में इस प्रकार के सवालों को बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √27। तो ये सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √27। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि 27 का हमको वैसा सबसे नज़दीक वाला संख्या देखना है कि जो संख्या का पूर्ण रूप से मेरा वर्गमूल निकलता हो। यानी कि 27 के नज़दीक वाला हमको वैसा कोई संख्या खोजना है जो संख्या का पूर्ण रूप से मेरा वर्गमूल निकलता हो। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 27, तो इसका नज़दीक वाला संख्या 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 एक ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल कर चल आता है। तो इसको हम अंडर रूट कर देंगे। अब देखिए कि यहाँ पे 27 था, तो यहाँ पे हम लिख दिए 25, यानी कि इसको हम 2 जोड़ देंगे। तो जब भी हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो ये रूट से मेरा बाहर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रूट के अंदर है तो इसको भी हम रूट के अंदर ही लिखें। हालांकि मेरा ऐसा लिखना गलत होगा, क्योंकि √25 को जब हम 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे √27 नहीं आएगा, क्योंकि एक संख्या रूट में और एक संख्या जब रूट के बाहर रहता है तो वो दोनों संख्या मेरा नहीं जुड़ता है। लेकिन हम आपको समझने के लिए इस तरीके से लिखा। तो अब यहाँ पे देखिए √25 है, तो इसका वर्गमूल 5 होता है, प्लस ये 2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे 5 है तो एक बार लिख देंगे 5, जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ का चिन्ह। अब 5 का हम दुगना करेंगे, यानी इसका डबल करेंगे और 2 से दे देंगे भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5 का दुगना हो जाएगा मेरा 10। तो इसको हम इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस 2 का भाग दे देंगे 10 से। तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। तो 10 लिखेंगे इस तरफ और ये जो 2 है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.। ये देखिए 2 बार में लगेगा, 10 दूना 20। ये दोनों मेरा घटकर 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा 0.2 आया। तो इसके जगह पे लिख देंगे 0.2। अब देखिए ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.2, यानी कि यही मेरा हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है √18। तो इसको भी हम सिंपली वैसा ही करेंगे कि 18 का निकटतम हमको वैसा कोई संख्या देखना है जो संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो। तो यहाँ पे देखिए 18 का जो निकट संख्या है वो है 16। 16 एक वैसा संख्या है जिसका पूर्ण रूप से मेरा वर्गमूल निकल जाता है। तो यहाँ पे है √18, इसके जगह पे हम लिखें √16, यानी कि इसको हम +2 करेंगे। अब इतना लिखने के बाद √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम एक बार और लिखेंगे 4 प्लस, ये 4 का हम दुगना करेंगे, यानी कि 4 का डबल। तो 4 का डबल 8 होता है, तो
2 को हम भाग दे देंगे 8 के साथ, यानी कि बटा में हम 4 का दुगना करके यहाँ पे लिख देंगे। अब हम सिंपली इसको सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे साइड में हम भाग दे देते हैं 2 को 8 से, तो यहाँ पे हम दे देंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ये लग जाएगा 2 बार में, 8 दूना 16। अब हम इसको देंगे घटा, तो ये घट जा कर ये 4 आ जाएगा और ये मेरा कट जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने मन से बैठा देंगे 0। अब लग जाएगा मेरा 5 बार में, 8 पचे 40, तो ये दोनों मेरा कट जाएगा, यानी कि ये चलाया 0.25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.25। अब उसके बाद जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.25, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि अब आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपको एक सवाल देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका हो गया होमवर्क के लिए एक सवाल, जो है √10। तो मुझे मालूम है कि आप इसका जवाब अच्छे से दे दीजिएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।